Hello students, today we will discuss about some problems based on continuity. It's question number 25 of your exercise 5.1. Question number 25 is that fx is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and fx is minus 1 if x equal to 0. This is the given function whose continuity we have to determine. So according to the definition of this function, we know that this function may be discontinuous at 0. So we have to check only on the 0. केवल हमें 0 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है. तो डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं. इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ पहले हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं क्या है. तो f0 यानी कि यहाँ पे f0 का मीन्स x की वैल्यू 0 है. तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? -1, दैट इज f इक्वल टू -1. इट इज गिवन टू अस. नाउ LHL that is left hand limit, and left hand limit is defined as limit h tending to 0 f0 plus a plus h मतलब 0 plus h. क्योंकि हम a पे 0 पे लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए ये 0 प्लस होगा. अगर हम 1 पे लिमिट फाइंड आउट करते तो ये 1 प्लस h होता. 2 पे लिमिट फाइंड आउट करते तो 2 प्लस h होता. यानी कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h होता है और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h होता है. अगर हम a पर लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तब तो ये होगा 0 माइनस h. यानी कि ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इसका मतलब क्या है? x 0 के इक्वल नहीं है तो इसमें ये वाला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे. ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h. माइनस साइन h इक्वल टू माइनस साइन h, सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h इंटू माइनस cos h. Now put the h equal to 0. अब इसमें h equal to 0 पुटअप कर लीजिए. h equal to 0 पुटअप करेंगे तो यह जाएगा माइनस का साइन 0 और माइनस cos 0. तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है. साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये फाइनली कितना आ गया? -1. तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई हमारी -1. अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, दैट इज RHL. RHL मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h. दैट इज हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं? 0 पर. देनी a की वैल्यू 0 हो गई और हम f0 प्लस h पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे. तो f0 प्लस h fh हो जाएगा और ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh. यानी जिस तरीके से ये fx cos x माइनस sin x माइनस cos x है, उसी तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h माइनस cos h. अब इसमें h इक्वल टू 0 रख दें तो ये आ जाएगा sin 0 माइनस cos 0. sin 0 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1. फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1. क्योंकि सिंस f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, hence the function is continuous. इसलिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्योंकि इस ए पॉइंट पर ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है. दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
Yes, students. The next problem. Here the function is given to us and we have to find the value of k. The k you are saying in the function. तो k की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है और ये हमको गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. मींस इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k from question number 26 to 29 are the question are of same type. 26 से 29 तक के सेम क्वेश्चन है. इन सब में कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें मालूम है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर जिसका कंटिन्यूटी की बात हो रही है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं. तो अगर हम कोई भी दो चीजें इक्वल रख देंगे, यानी कि चाहे हम LHL और फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उनको इक्वल रख देंगे तो भी k की वैल्यू आ जाएगी, चाहे हम RHL को पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसके इक्वल रखते हैं. तो यहाँ पर पॉइंट है हमारा π/2 और फंक्शन जो है हमको π/2 पे कंटिन्यूअस गिवन है. इसका मतलब हम π/2 पे LHL फाइंड आउट करें या RHL फाइंड आउट करें और उस पर π/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल रखें. तो ये शुरू करते हैं. पहले हम π/2 पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3. तो ये हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू, या सीधे सीधे हम लिख दें f π/2. f π/2 means the value of the given function at π/2 and it is given to us equal to 3. It is equal to 3. Now अब हम चाहे RHL फाइंड आउट करें चाहे LHL फाइंड आउट करें और उसको हम f π/2 के इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए RHL फाइंड आउट कर लेते हैं. RHL will be equal to limit h tending to 0 and f0 plus, sorry not 0, on which point we are discussing continuity, π/2, that is π/2 plus h, π/2 plus h. अब ये π/2 plus h का फंक्शन कितना हो जाएगा, यानी जहां जहां पे भी x है वहां पे हम रख देंगे π/2 plus h. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें. यह गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यह जाएगा k cos π/2 plus h upon π-2 into, instead of x we have to put π/2 plus h. ये हमको मिलेगा. इसको सॉल्व कीजिए. Then we will get limit h tending to 0 k π/2 plus h. π/2 plus थीटा क्या होता है, cos π/2 plus थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच. तो k इंटू माइनस साइन एच, माइनस साइन एच, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन एच अपॉन पाई इंटू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को π/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही आ जाएगा, माइनस का पाई और माइनस 2h. उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k साइन h अपॉन पाई एंड पाई कैंसिल, माइनस 2h. माइनस माइनस कैंसिल और जो कांस्टेंट्स हैं उनको लिमिट के बाहर कर लेंगे तो यह जाएगा k अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h. हमने मालूम है, हमने लिमिट के फार्मूले में पढ़ा है 11th क्लास में कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू होता है 1, या फिर थीटा अपॉन साइन थीटा भी इक्वल टू क्या होता है 1. और सेम कंडीशन विद टैन थीटा. लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टैन थीटा अपॉन थीटा या थीटा अपॉन टैन थीटा ये इक्वल टू 1 होता है. तो उसी रूल के अकॉर्डिंग, उसी फार्मूले से साइन एच अपॉन एच कितना आएगा 1. तो यह गया k अपॉन 2 इंटू ये लिमिट आ गई 1, यानी ये LHL आ गई, सॉरी RHL आ गई हमारी k अपॉन 2. Since the given function is continuous at point π/2, since the given function is continuous at π/2, hence यानी π/2 पे फंक्शन की वैल्यू और RHL दोनों इक्वल होंगे, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं. बेटे बीट
ब्रश डस्टर इधर का रफ कर लो। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है RHL की k/2, दैट इज k/2 इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3, दैट इज k = 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 to 29 k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और कंडीशंस मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 30 इज fx equal to fx is defined as if x is smaller than 2 or equal to 2, then it is defined as 5. If it is between 2 and 10, means greater than 2 and smaller than 10, then the function is defined as ax plus b. And if it is greater than 10 or equal to 10, then the function is 21. We are given that this function is continuous at everywhere. That means on 2 and also on 2. Then we have to determine the value of a and b. तो हमें मालूम है कि ये 2 पर 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम 2 पर बात करते हैं। एट x = 2, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 - h। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है तो ये 2 - h होगा। सीधी सी बात है h एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 - h 2 से छोटा होगा और 2 से छोटे नंबर्स के लिए भाई अगर ये x 2 से छोटा है तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, यानी कि ये सीधे सीधे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5। इसमें अगर हम h की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, यानी ये भी 5 आएगा। तो इससे तो ये सेम आ गई। अब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 + h, 2 + h, h 2 से ज्यादा है तो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, यानी कि हम ax + b के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन रखेंगे, यानी कि आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे रखेंगे 2 + h, तो आ जाएगा a × 2 + h + b। इसमें h की वैल्यू 0 पुट अप कर दो तो ये आ जाएगा RHL आ जाएगा a × 2 + 0 + b, that is 2a + b. Since the function is continuous at x = 2, hence जब ये 2 पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि RHL, LHL और F2 सभी इक्वल होंगे। तो हम इसको RHL को, ये वैल्यू किसकी है RHL की, RHL को हम F2 के इक्वल रख देंगे, यानी 2a + b = आ जाएगा हमारे पास 5। ये a और b में हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। दूसरी हम 10 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उससे a और b में एक और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। 10 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट x = 10, अगर x की वैल्यू 10 है यानी कि f10 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो f10 फाइंड आउट करेंगे तो 10 पर इसकी वैल्यू कितनी है 21, यानी फंक्शन की वैल्यू आएगी 21। अब अगर हम बात करेंगे RHL की, RHL क्या होगा 10 + h, 10 + h क्या होगा x से बड़ा, x से बड़े के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन, x से बड़े के लिए डिफाइंड है, यानी कि अगर हम RHL की बात करेंगे 10 + h की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 21 ही रहेगी, उससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी LHL की, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 -h। 10 - h क्यों लिया हमने, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड में a - h लेते हैं और हम 10 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं।
तो 10 माइनस एच ऑब्वियसली 10 से छोटा होगा, और 10 से छोटे एक्स के लिए अगर यहाँ पे जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं वो 10 से छोटी है, तो उसके लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, इसमें क्या जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये ए एक्स की जगह पे रखेंगे हम 10 माइनस एच और प्लस बी। इसमें एच की वैल्यू 0 पुट अप कर दें तो यह जाएगा ए इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी, और ये आ गया 10a प्लस बी। ये आ गई LHL की वैल्यू एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पे LHL की वैल्यू। अब हमें मालूम है कि फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि ये 10 पे भी कंटिन्यूस है, और 10 पे कंटिन्यूस है तो 10 पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि 21 और LHL ये भी इक्वल होंगे। तो सेम यही कंडीशन आएगी जैसे हमने यहाँ लिखा, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो सिंस द फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10, तो LHL और 10 पे वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी। इक्वल रखें यानी कि 10a, सॉरी यहाँ पे 10a पुट अप कर दो, 10a प्लस b, तो यह जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये a और b में इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम a और b में हमारे पास दो इक्वेशन है, 2a प्लस b इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इक्वल टू 21। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इधर इसको रफ कर देते हैं, अब हमें केवल इन इक्वेशन से मतलब है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये। तो 10a में माइनस 2a कितना आ जाएगा, 8a, b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। 8 से कैंसिल कर दो, 8 बन जाए 8, 8 टू 16, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमको आएगा 2 इंटू a की जगह पे रख देंगे 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू आ गया 5 माइनस 4, दैट इज b की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू आएगी इसमें 2 और b की वैल्यू आएगी 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 30 को भी सॉल्व कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर अप टू 30 हमने एक्सप्लेन किए हैं, यानी कि आज 25 से 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। आगे के क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे डिफरेंशिएबिलिटी पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।